दोस्तों रसिया क्या भारत को हरा देगा? क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 को कुछ एक महीने पहले लॉन्च किया था और चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए लगभग 40 दिन लगते हैं और रसिया का लूना 25 कुछ 12 दिन पहले ही लॉन्च हुआ और रसिया बोल रहा है कि चंद्रयान 3 के पहले मैं चांद पर पहुंच जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में रसिया इतना जल्दी चांद पर कैसे पहुंचेगा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। All sequences down. L1 and VHPP open. Real-time programs activated. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. जो भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। दोस्तों रसिया ने अपना आखिरी मून प्रोग्राम 1976 को लॉन्च किया था और उसका नाम था लूना 24 और तब से लेकर अब तक पूरे 47 साल हो चुके हैं। रसिया ने अभी तक एक भी मून मिशन नहीं भेजा है, लेकिन जैसे ही भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और तभी पूरा भारत बहुत ही ज्यादा खुश था। मैंने चंद्रयान 3 के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है जो आप लोग इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। धरती से मून का डिस्टेंस पूरा 3,84,000 किलोमीटर है और यही चंद्रयान 3 को धरती से मून तक जाने के लिए पूरे 40 दिन लग जाते हैं। और जब इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था तब उनके अनुमान के मुताबिक 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर भारत ये मिशन कंप्लीट कर लेता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो मून के साउथ पोल पर पहुंचेगा। और हमारा भारत ये मिशन कंप्लीट भी कर लेता है, लेकिन तभी हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चंद्रयान 3 लॉन्च होने के 26 दिन बाद 10 अगस्त 2023 को रसिया ने अपना लूना 25 को लॉन्च कर दिया मून पर जाने के लिए और रोसमॉस्को के अनुमान के मुताबिक सिर्फ 12 दिन में ही मून पर पहुंच जाएगा। जहां चंद्रयान 3 को 40 दिन लगने वाले हैं मून पर पहुंचने के लिए, वहीं रसिया सिर्फ 12 दिन में ही मून पर पहुंच सकता है। क्या रसिया इतना पास है मून से जो हमसे जल्दी पहुंच जाएगा? इसके बेसिकली 3 रीजन है। पहला रीजन है बजट, जहां चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ है, वहीं लूना 25 का बजट 1600 करोड़ से भी ज्यादा है। चंद्रयान 3 का कम बजट होने की वजह से हम डायरेक्ट रूट नहीं लेते, वहीं लूना 25 का बजट ज्यादा होने की वजह से वो एक डायरेक्ट रूट लेता है। क्योंकि अगली बार चंद्रयान 2 को सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन उसके अंदर टेक्निकल इशू आने की वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और इसी की वजह से हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इस बार हमें पूरी दुनिया को एक सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाना है। तो इसीलिए हम लोग एक लॉन्ग रूट लेते हैं ताकि कम बजट में ही सॉफ्ट लैंडिंग पूरी दुनिया को करके दिखाएं। दूसरा रीजन है फ्यूल। रसिया का सोयूज रॉकेट दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट में से एक है। रॉकेट का कॉस्ट भी सबसे ज्यादा है चंद्रयान के कंपैरिजन में और इस रॉकेट ने हमसे कई ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्च किया है और रसिया के पास एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और पावर के मामले में हमसे कहीं ज्यादा आगे है। और तीसरा रीजन है वेट। जहां रसिया के रॉकेट का वेट 1700 kg है, वहीं चंद्रयान 3 का वेट 3900 kg से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि रसिया का जो रॉकेट है और हमारा जो रॉकेट है, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे रॉकेट का वेट 50% ज्यादा है। अब देखो, चंद्रयान 3 धरती के कई सारे चक्कर काटने के बाद फिर वो मून का भी कई सारे चक्कर काटता है और तब जाकर वो मून पर लैंड करता है। और वहीं लूना 25 धरती से लॉन्च होने के बाद धरती का 2 चक्कर लगाकर और मून का 1 चक्कर लगाकर साउथ पोल में लैंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको फुल डिटेल में समझ लेते हैं। इस वक्त आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो चंद्रयान 3 का पाथ और ट्रैजेक्टरी है। चंद्रयान 3 जब धरती से लॉन्च हुआ था तब उसको धरती का पूरा 5 चक्कर लगाना पड़ता है, फिर उसको बूस्ट दिया जाता है ताकि वो चांद के लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाए। और जब हमारा चंद्रयान लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाता है तब उसको वहां पर भी 6 राउंड लगाना पड़ता है, फिर वो जाकर मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लॉन्च करेगा। इसलिए चंद्रयान 3 को इतना ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये पूरा खेल लूना 25 के केस में चेंज हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप लोग लूना 25 के पाथ और ट्रैजेक्टरी को देखोगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। रसिया जब अपने लूना 25 को धरती से लॉन्च करता है तो वो धरती का सिर्फ 2 ही राउंड लगाता है और फिर उसके बाद स्लिंग स्लॉट बूस्ट दिया जाता है ताकि वो मून के लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाए। और फिर मून के लूनर ऑर्बिट में उसको बार बार घुमाया नहीं जाता, सिर्फ एक ही बार घुमाकर उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाएगा। रसिया लूना 25 को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है कि उसने पूरे एक टाउन को ही खाली करवा दिया,
क्योंकि जब रॉकेट बूस्टर लूना 25 से अलग होगा तो वो किसी भी टाउन के ऊपर जाकर गिर सकता है। तो इसी की वजह से रसिया ने सक्तिंस्काई नाम के एक टाउन को पूरी तरह खाली करवा दिया ताकि किसी की भी जान न जाए। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि रसिया भी इतिहास को लेकर अचानक से कितना ज्यादा सीरियस हो चुका है। और अगर रसिया का लूना 25 सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो वहाँ पर 1 साल तक रिसर्च करेगा, और अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो वो चांद पर सिर्फ 2 हफ्तों तक रिसर्च करेगा और वापस आ जाएगा। हालांकि ज्यादा चांसेस तो चंद्रयान 3 को ही है, क्योंकि चंद्रयान 2 के फेलियर की वजह से हमने बहुत सारी चीजें सीखी और अपने सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस और अपडेट लाए जिससे हम लोग एक सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने ये कहा है, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी खराबी या फिर ग्लिच आ जाता है फिर भी हम एक सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। हमारे मीडिया सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करती है, चांद पर कौन जल्दी पहुंचेगा, लेकिन हम सभी का फोकस यहाँ होना चाहिए कि कौन कितने एफिशिएंट तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकता है। हाल ही में जब मैं रिसर्च कर रहा था तभी मुझको ये पता चलता है कि रसिया का लूना 25 के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए हैं और उसको प्रॉपर थ्रस्ट ना मिलने की वजह से वो चांद पर जाकर क्रैश हो जाता है और रसिया को एक बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि रसिया पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि यूक्रेन और रसिया का वॉर होने के बाद भी वो स्पेस में जा सकता है। हालांकि चांद पर पहुंचना एक बड़ी बात नहीं है, वहाँ के साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करना वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चांद पर रसिया का लूना 25 पहुंचेगा या फिर भारत का चंद्रयान 3? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।